देखिए, तारीफ या तनकीद दोनों के करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। हम यहाँ कहाँ गलती कर रहे होते हैं, इसके लिए एक उसूल पहले आप याद रख लीजिए कि दो चीज़ें होती हैं। एक, बच्चे की पर्सनैलिटी यानी उसकी शख्सियत, और दूसरा बच्चे का बिहेवियर यानी उसका रवैया। ये दो चीज़ें बहुत अहम है आपको समझने के लिए कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या चीज़ है और बच्चे का बिहेवियर क्या चीज़ है। हम यहाँ पर गलती क्या करते हैं वालिदैन, कि हम जब बच्चों की तारीफ करनी होती है तो हम बच्चों की शख्सियत की तारीफ करते हैं। चूंकि हम वो शख्सियत पसंदी वाला माहौल से निकले हुए नहीं होते ना, तो हम लोगों की शख्सियत की तारीफ कर रहे होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा फर्स्ट आया है इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है। कोई भी शख्स अपनी इंटेलिजेंस की वजह से फर्स्ट नहीं आता। ठीक है। ये आप उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ कर रहे हैं, जो उसके अंदर पहले से एक सलाहियत मौजूद है। आपको उस पोजीशन के लिए उसके कुछ क्या होंगे, स्टेप्स होंगे, कुछ रवैये होंगे, कुछ बिहेवियर्स होंगे, जिससे जिस प्रोसेस से वो गुजरा होगा। उसने रातें जागी होंगी, उसने पढ़ा होगा, स्कूल गया होगा, ठीक है, मेहनत की होगी। हम इन तमाम चीज़ों की तारीफ नहीं करते और कहते हैं जी बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। अगर खाली इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब ये है कि उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हम बच्चे, इसको कहते हैं फिक्स माइंड सेट, यानी बच्चे का माइंड फिक्स कर देना कि तुम तो हमेशा ही टॉप करोगे क्योंकि तुम इंटेलिजेंट। बच्चे को हमेशा उसके उस प्रोसेस को आप तारीफ करनी होती है। मिसाल के तौर पे बच्चा आपको पानी लाके, आप बाहर से आते हैं, बच्चा आता है आपको पानी देता है, हाँ आप तो बड़े अच्छे बच्चे। ठीक है। फौरन आपने पर्सनैलिटी की तारीफ की। आप उस वक्त ये बताइए कि आपका ये पानी पिलाना मुझे बहुत पसंद आया। जब हम बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज बिहेवियर रिपीटेड, फिर वो रीइंफोर्स होता है और बच्चा चाहता है उसे रीइंफोर्स होता है, तो वो रिपीट करता है बिहेवियर, यानी मुस्तकबिल में भी वैसे ही बिहेवियर्स वो अडॉप्ट करता है। हम डायरेक्टली जब पर्सनैलिटी को टारगेट कर रहे होते हैं तो फिर बच्चे वो अच्छे बिहेवियर्स भी छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि मैं तो हूं ही अच्छा, इसलिए अब मुझे कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं है। सेम इज द केस विद क्रिटिसिज्म, कि जब हम तनकीद करते हैं तो हम उसकी पर्सनैलिटी को हिट करते हैं वहां जाके भी। मिसाल के तौर पे तुम तो हो ही बदतमीज। ठीक है। ये जो बदतमीज, मतलब मैं बदतमीज हूं, ये मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर लगा दिया। भाई मेरा एक या दो या चार बिहेवियर ऐसे होंगे ना जिसमें मैंने बदतमीजी की होगी, यानी मैं, मेरा रवैया अप टू द मार्क नहीं होगा, मेरा रवैया अच्छा नहीं लगा होगा। तो उस रवैये को टारगेट करने के बजाय कि भाई आपने ये जो हरकत की है ये बड़ी खराब हरकत की है, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसकी शख्सियत के ऊपर जो है वो मार्क करते हैं, उसकी शख्सियत को हिट करते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को चैलेंज करते हैं। इस्लाम में कई मरतबा पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि दीन इस्लाम ये कहता है कि चोरी से नफरत की जाए, चोर से ना कीजिए। यानी चोरी एक बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर को टारगेट किया जाए, और चोर तुम तो हो ही चोर। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप शख्सियत को टारगेट कर रहे हैं। आप कहें आप बंदे बहुत अच्छे हैं, आपकी एक आदत चोरी है भाई। ठीक है। तो बिहेवियर इज अ स्मॉलर थिंग, पर्सनैलिटी इज अ बिगर थिंग। तो हमेशा बच्चों के जो जब आपने तारीफ करनी हो या तनकीद करनी हो, तो उस पूरे प्रोसेस की जिससे वो गुजरा है, यानी उसके बिहेवियर्स को टारगेट बना के आप उसकी तारीफ और तनकीद जो है वो कीजिए। हाँ, कभी कभी बिल्कुल आप उसकी शख्सियत की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन रोजाना हर वक्त नहीं कर सकते। बिहेवियर्स की तारीफ हर वक्त करती होती है ताकि बिहेवियर्स रिपीट हो, लेकिन पर्सनैलिटी को आप रोजाना नहीं बोल सकते तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे। उससे फिर हम काम गिनवाते हैं कि भाई ये काम भी अच्छा है, वो काम भी अच्छा है, वो काम भी अच्छा है।